फॉर्मल चार्ज इकडे लक्ष द्यायचं, पटपट बोलायचं काहीच नाही. फॉर्मल चार्ज. अब फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, हम लोग बहुत बार ऐसे चार्जेस लिखते हैं एटम के ऊपर या फिर किसी भी कंपाउंड में. जैसे अब मान लो ये है एखादा कंपाउंड है CaCO3. जब इसके हम आयंस बनाते हैं तो Ca डबल प्लस लिखते हैं, CO3 डबल माइनस लिखते हैं. ठीक है. या फिर जैसे NH4Cl है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, यही ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे हैं. ठीक है. NH4 पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग और Cl नेगेटिव. तो ये जो चार्जेस रहते हैं ना, दिस चार्जेस फॉर्म ऑन द एटम्स, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज. ठीक आहे. तो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो त्याला म्हणतात फॉर्मल चार्ज. आता हा फॉर्मल चार्ज येतो कसा? ठीक है. कैसे, किस पे पहचानना कैसे कि किस पे कौन सा चार्ज है? अब जैसे CO3 है. ठीक है. ये CO3 एग्जाम्पल ले रहा हूं. या फिर अब ये NH4 ले लो. चलो, NH4 जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है. अब ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है या नाइट्रोजन पे है? अब हाइड्रोजन पे है तो फिर कौन से हाइड्रोजन पे? चार चार हाइड्रोजन है वहां पे. कौन से हाइड्रोजन पे है? ये हाइड्रोजन पे है ही नहीं, नाइट्रोजन पे है. तो ये सब कुछ हम लोगों को आज समझना है कि कौन से एटम पे चार्ज रहेगा, क्यों रहेगा और उसको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग. ओके. मैं दो चार एग्जाम्पल लेके उसको फटाफट खत्म करता हूं. अभी देखो, फॉर्मल चार्ज जो है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या रहता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम. एक पहली चीज होगी, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने लिखो, माइनस. ठीक है. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मतलब ऐसे कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होते, दे आर द नॉन बॉन्डिंग. नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते. डेटिव बॉन्ड की बात अलग है. माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये जो शेयर्ड पेयर है, इसको 1/2 क्यों आया? क्योंकि जो पेयर शेयर होती है वो दोनों मिला के होती है, दो एटम मिला के होती है. इसलिए उसमें से आधे इलेक्ट्रॉन एक एटम के रहते हैं और आधे दूसरे के रहते हैं. अब जैसे 3 बॉन्ड है तो कितनी पेयर हो गई शेयर? 3 पेयर. 3 पेयर में से 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब जैसे 3 बॉन्ड है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं. ठीक है. 3 बॉन्ड है अगर मान लो, तो उसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. बरोबर है, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 3 पेयर है, पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. उसमें से 3 एक एटम के है, 3 दूसरे के है. तो 6 का हमने क्या किए? 3 किए, मतलब 6 का हाफ किए. वैसे इसलिए यहाँ पे हाफ आता है शेयर्ड पेयर में, क्योंकि शेयर्ड पेयर जो रहती है वो दोनों मिला के शेयर रहती, इसलिए. ठीक है. अब ये देखो फॉर्मल चार्ज, अब ये हो गया फॉर्मूला. ठीक है. अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे. वो जो जब भी मैंने तुम लोगों को बोला ना, जैसे अब ये लेंगे एखादा कोई भी ओझोनचं एग्जाम्पल दिलेलं आहे. ओझोन का मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ. फिर ओझोन मतलब O3 है. अब सबसे पहले क्या करना है, O3 जो है उसको, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को लिखना है. उसमें 3 O है इस प्रकार से O3 में. ठीक है. अब ये दोनों, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर. ये हो गए लोन पेयर वाले सिर्फ. अभी इलेक्ट्रॉन बाकी है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. हर एक के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से. अब ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब उसके बॉन्डिंग मुझे बताना जरूरी है, बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूंगा. ठीक है. इसमें डबल बॉन्ड रहता है,
इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड, और इसमें रहता है सिंगल बॉन्ड। इसमें रहता है सिंगल बॉन्ड। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गायब है ऐसे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन तुम गिन लो कितने हैं। तो अब देखो कितने, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 होने चाहिए। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। तो इसके भी 6 थे, इसके भी 6 थे, इसके भी 6 थे, तीनों के 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन मुझे टोटल चाहिए आउटर मोस्ट में यहाँ पे। अब 18 है क्या, गिन लो। 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 14 16 18। ठीक आहे. टोटल इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स शेल मधले प्रत्येक ऑक्सीजन जवळ किती आहे, 3 आहे. आपलं 6 है। ऐसे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो 6 हर ऑक्सीजन के पास है, इसलिए 3 ऑक्सीजन के मिला के कितने हो गए, 18। तो ये टोटल जो हमने स्ट्रक्चर निकाले वो 18 है क्या, ये देखना है। तो मैं वापस से एक बार गिन रहा हूं, ये 2 टू 4, ये 2 6, ये 2 8, ये 2 10, ये 12, ये 14, ये 16 और ये 18। ठीक है। अभी हम लोगों को निकालने के चार्जेस, कौन से ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। ठीक है। अभी ऑक्सीजन 1, O1 के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पे। अच्छे वैसा 1 लिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ऑक्सीजन 1। ठीक है, जिसका 1 नंबर है। अब उसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जाऊंगा मैं, उस पे का चार्ज। ठीक है, कौन सा, फॉर्मल चार्ज Fc इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम 6 है, वो तो 6 ही है सबके। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितने, 2 है सिर्फ, इस पे 2 है, 2। ठीक है, क्योंकि 2 ही बचे हुए उसके पास, वैसे इसके पास तो 4 है, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 है, जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, ऐसे 2 है सिर्फ, तो इसलिए 2 माइनस। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हाँ, -1/2 इंटू, अब शेयर्ड पेयर देखो कितनी है, 1 2 3। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हम उसका चार्ज निकालेंगे। अब ये देखो 6 माइनस 2 4 -3 इक्वल टू कितना, 1। अब ये 1 कौन सा है, प्लस आया। 1 कौन सा आया, प्लस आया, मतलब फॉर्मल चार्ज जो आया इस पे आया +1। अब मैं इधर लिखूंगा उसको थोड़ा सा। ठीक है, ये तो कट कर सकता मैं, O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक पेयर, इस पे 2 पेयर और इस पे 3 पेयर, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब मैं इस पे क्लियरली 1 पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूँ। ये मेरा कार्ब ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, ये हो गया पहले का। अब ऑक्सीजन नंबर 2 के बारे में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजन 2। हाँ, अब देखो चार्ज इक्वल टू वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, वो तो फिक्स बात हो गई, माइनस, अब लोन पेयर कितने उस पे 2 है, मतलब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, -1/2 इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं, एक और एक, 2 पेयर है, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 माइनस 2 2 माइनस, ये कितने हो जाएंगे, 2 इक्वल टू 0। तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये विदाउट चार्ज रहेगा। ठीक है, अलग अलग लक्षात तुमचे येऊन राहिलं का लक्षात। हो सर. हाँ, हो सर. अभी ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा उसको मैं, फटाफट मुझे आगे जाना है। ऑक्सीजन 3 है वाला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, अब उसके बाद में उस पर कौन सा चार्ज है वो हमको निकालना है। हाँ, अब उसके बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए ऐसे 3 दूनी 6 है, -1/2। बॉन्ड पेयर कितनी है, एक ही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 माइनस 6 0, माइनस ये 2 2 1, तो इसलिए -1 उसका चार्ज है। ठीक है,
फॉर्मल चार्ज इज -1, तो इस पे -1 रहेगा। ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ये स्ट्रक्चर में लिखेंगे। ये हो गया एक -1, ये हो गया +1। ठीक है, अलक्षत। हो सर। हाँ, तो इस प्रकार से रहेगा। अभी उसने और एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑक्सीजन सस्ती एग्जांपल दे रहे, लेटेस्ट कौन सी CO2। CO2 का एग्जांपल दिया, मैं उसको CO2 को भी तुम लोगों को समझा के बता देता हूँ, फिर मैं आगे के टॉपिक पे जाता हूँ। हाँ, अब देखो CO2, अब इसका C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर इस पे रहती, 2 लोन पेयर इस पे रहती। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो है वो 4 है और ऑक्सीजन के जो है वो 6 है। ठीक है, वैलेंस म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते ना, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के कितने 6 रहते हैं, हमने अभी भी देखा, और कार्बन के जो रहते हैं वो 4 रहते हैं। तो चार्ज और कार्बन देखेंगे हम पहले। ठीक है, चार्ज, अब ये हो गया ऑक्सीजन 1 और ये हो गया ऑक्सीजन 2। चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। ओके, सो अब उसके आउटर मोस्ट देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 4 है, माइनस, नॉन बॉन्डिंग 0 है, इस कुछ चार्ज नहीं उसमें, कोई ये नहीं है उसपे, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हुए, -1/2 इंटू बॉन्ड देखो कितने, 1 2 3 4, 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब कितने 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 माइनस, ये तो 0 हो गया, -4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0 चार्ज, नो चार्ज ऑन द कार्बन एटम, कोई चार्ज नहीं देगा उसपे। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 पे, ठीक है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, उसके आउटर मोस्ट में देखो कितने 6 है, माइनस, उस पे लोन पेयर देखो कितनी है 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, -1/2, बॉन्ड कितने, एक और एक 2, 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये हो गया तुम्हारा 2, 6 - 4 2, माइनस ये हो गया 4 2 जा 2, मतलब 0, नो चार्ज। ये हो गया ऑक्सीजन 1 का। अभी ऑक्सीजन 2 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 Fc इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके भी कितने रहेंगे 6, और उस पर भी देखो कोई चार्ज है क्या, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -4 मल्टीप्लाई, सॉरी, -1/2 इंटू बॉन्ड कितने उसके भी 2 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये तो हो गए 2, माइनस इसके भी 2, इसलिए 0, इसलिए कोई चार्ज नहीं किसी पे, देखो कोणावर कोणता चार्ज नहीं है तिथे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका एग्जाम्पल। अभी तुम लोगों को उसके निकालते आने चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहा तो जम जाता। अब उसके बाद में बस हो गया, उसने इतना ही दिया है। अब मैं तुम लोगों को लिमिटेशन पढ़ा देता हूँ ऑक्टेट थ्योरी की। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ओके, सो फॉर्म्युला पाठ करून टाका। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नो number of electron not take part in the bonding multiplied by 1/2 shared electron. चला, एवढा है आता ऑक्टेट रूलचे लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में जैसे हमने क्या बोले, इधर ध्यान दो। अब एक मैं मेरे तरफ से तुम लोगों को बताता हूँ। हाँ, अब जैसे देखो हमने क्या किए कि ये जो है NH3 है जैसे मान लो, ठीक है, इस पे एक लोन पेयर रहती। अब ये ऐसे बॉन्डिंग है, कैसे देख लो मैं एक बार और तुम लोग बता देता हूँ। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। अब ये भी डॉट से ले लो, क्योंकि क्रॉस वाला मैटर ही खत्म कर दी इन्होंने, क्रॉस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहे हो, इसलिए डॉट से ले लो। ये नाइट्रोजन के है। अब हर एक हाइड्रोजन का एक एक है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक ही, हमको पता है।
तो ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, और ये हो गया, देखो ड्यूप्लेट है, दो दो इलेक्ट्रॉन सबके, और ये है नाइट्रोजन का ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4, 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 8. There is a single covalent bond between the nitrogen and hydrogen. Okay, this is the lone pair of electron. Okay, अभी ये हो गया सब कुछ खत्म मैटर. अभी ध्यान में ये रखना है कि ये जो है इसका सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऑक्टेट में. देखो 1 2 3 और 4 पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, those compound in which central atom form octet, they are the stable. Okay, they are the stable. मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे कंपाउंड कि जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, मतलब उसके बॉन्डिंग बना के उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया तुम लोगों के लिए वाला, एकदम सिंपल है. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है 6, और ये 2 8 हो गए उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन. देयर इन अ ऑक्टेट ऑफ द नाइट्रोजन. दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल थ्योरी. ओके, लेकिन अब उसका बोलना क्या है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना वही कंपाउंड स्टेबल. ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं. जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मतलब जिसको सब अटैच है, वो हो गया सेंट्रल. जैसे हमारे फैमिली में जो भी मेन मेंबर रहते हैं उसके साथ सारे मेंबर अटैच रहते हैं. जैसे बहुत सारे फैमिली में पर्टिकुलरली फादर इज सेंट्रल. ओके, उसके साथ फिर मम्मी जुड़ी है, बच्चे जुड़े, दादा दादाजी ये जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो अभी ये जो है सेंट्रल एटम जो है उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो कंपाउंड है स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी. ओके, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स है कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, फिर भी वो स्टेबल रहते, फिर भी वो स्टेबल. अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मतलब क्या है, एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मतलब 8 से क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है. और ऐसे भी कुछ है कि जिनके पास 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते, वो भी स्टेबल है कुछ ऐसे. तो फिर जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे यहाँ पे 8 है तो ये हो गया कंप्लीट ऑक्टेट, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मस्त 8 इलेक्ट्रॉन आहे, बढिया. एका डझन मध्ये 12 केलं, 12 म्हणजे 12. आलं लक्षात, असं झालं ते. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंपाउंड है कि जो स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में उनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं. दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड. दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड. और ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स रहते हैं कि जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते, 10 12, 10 भी रहते और 12 भी रहते. ठीक है, उसे बोला जाता है एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड. ओके, सो अभी कैसा है उसका मैं तुम लोगों को एक एक एग्जांपल देता हूं, और इस थ्योरी के अनुसार फिर ये सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड जो रहते वो क्या होने चाहिए, अनस्टेबल होने चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट है तो स्टेबल है, ऑक्टेट नहीं तो स्टेबल नहीं, ऐसा इसका बोलना है. ऑक्टेट है तो स्टेबल है, ऑक्टेट नहीं तो स्टेबल नाही, असं याचं म्हणणं आहे. पटलं ना बोलणं. मग आता काही कंपाउंड असे आहेत की जे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या चीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या चीज है, वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं, वो भी तुम लोग समझ लो अच्छे से. ठीक है, अब देखो, जैसे मैं तुम लोगों को बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल देता हूं. बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ऐसा फॉर्मूला है BF3. अभी जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर है 5, इसलिए 1s2 2s2 2p1. ओके, ये 5 है. सो ये लोन पेयर है और ये अनपेयर्ड है ऐसे. लेकिन क्या होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है. ठीक है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2s1 2p2. तो
तो 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और इधर दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ऐसे रहेंगे। मतलब वो 3 बॉन्ड बना सकता है, सीधी बात। ठीक है, जैसे हम इसको हमेशा लिखते 2-3 लिखते ना, 10वी तक आम्ही 10वीपर्यंत आम्ही 2-3 लिहायचो त्याला। तो ये 2-3 लाइक दैट, ये ऐसा है। ये 2 और एक सॉरी, हाँ 2-3, तो ये जो 3 है ना, वो 3 ऐसे है। तो ये 2 और ये 1, या फिर ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ये तो सिचुएशन अलग है। ओके, तो ये हो गया बोरॉन, इधर लिख रहा हूं मैं। उसके आउटर मोस्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन। अब उसके साथ है फ्लोरीन, फ्लोरीन विथ एटॉमिक नंबर 9। ओके, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। ओके, सो ये 2s2 और ये 2p5, 2 2 4 और 1 5। अब ये ऐसे फ्लोरीन उसको अटैच है कितने, 3। तो एक फ्लोरीन इधर से, तो मैं इसको ब्लैक कलर से लेता हूं। ठीक है, फ्लोरीन ब्लैक कलर से लेता हूं। सो ये फ्लोरीन है, ये 2 2 4 2 6 और 1 7, आउटर मोस्ट में 7 है। आउटर मोस्ट निकालना है मुझे, 2 एंड 5। ओके, इधर भी देखो 2 4 6 एंड 7, इधर भी देखो 2 4 6 एंड 7। नाउ उसका हम ऑक्टेट बना लेंगे। ये देखो, इसका बन गया ऑक्टेट। 7 + 1 8, 7 + 1 8, और यहाँ पे भी देखो 7 + 1 8। ये तो हो गया फ्लोरीन का ऑक्टेट। लेकिन मैंने क्या बोला था अभी जब पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, कौन से एटम के बारे में बात की थी मैंने? मिडल एटम। मिडल एटम नहीं, सेंट्रल एटम। मिडल नहीं, सेंट्रल। और सेंट्रल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 एटम। 6 एटम, 6 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 6 है ना रे, 6 इलेक्ट्रॉन आहे बाबा। पहिली गोष्ट तर 6 एटम नाही आहे त्याच्यात, कोणी 6 इलेक्ट्रॉन म्हणत आहे, कोणी 5 इलेक्ट्रॉन म्हटलं। अरे राजे हो, तुम्ही यहाँ के यहाँ तुम लोगों को दिखता भी नहीं क्या रे? चलो आवाज का प्रॉब्लम हो सकता, अब दिख भी नहीं रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ना है रे, सिर्फ फक्त वाचायचं आहे रे लेकरो। हे 2 इलेक्ट्रॉन बाळांनो, हे 2 इलेक्ट्रॉन 4 आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन 6, म्हणजे 8 पेक्षा कमी की जास्त? कमी। हा, कमी आहे ना। मग 8 पेक्षा जर कमी असेल तर त्याला म्हणायचं इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाऊंड। काय म्हणायचं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। हाँ, लिया दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम, आता हा शब्द नाही विसरायचा काय, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल, दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम कंटेन लेस than 8 electrons in its octet called as ठीक आहे, called as काय म्हणायचं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। अब देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड हो गए, लेकिन इट इज स्टेबल। BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल आहे तो, पटलं बोल ना। मग ऑक्टेट रूल काय म्हणे की ज्याच्या आउटरमोस्ट मध्ये 8 आहेत ते फक्त स्टेबल असतात म्हणे, बाकीचे कोणी स्टेबल नसते म्हणे। मग आता याच्या आउटरमोस्ट मध्ये तर काय किती आहे, 6च आहे, 2 2 2 झाले, 6 झाले। मग हा स्टेबल असायला पाहिजे की अनस्टेबल असायला पाहिजे? अनस्टेबल। पण हा कसा आहे? स्टेबल। स्टेबल। हा, स्टेबल आहे।
म्हणून मग ऑक्टेट रूल फेल आहे. टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट octet compounds, octet rule is fail. Okay, your octet rule is fail to stable the stability of the incomplete octet compound. Incomplete octet compound ची स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन करण्याकरता ऑक्टेट रूल काय आहे? फेल आहे. फेल, FAIL, फेल म्हणजे फेल. झालं? ओके. हो सर. हा, आता एक आणखी एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. LiCl. ठीक आहे, LiCl. खालचं लिहिलं काय? पुस्तकात आहेच ते, वाचून टाकायचं व्यवस्थित. किती वेळ आहे? 8 मिनिट. चला लवकर घ्या रे, एक्सपांडेड झालं पाहिजे. LiCl. आता Li म्हणजे लिथियम 3 2 1, आउटर मोस्ट मध्ये 1 आहे, डायरेक्ट लिहितो. Cl 17 2 8 7. ठीक है. अब Li जो है उसके आउटर मोस्ट में 1 है, और क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट में 7 है. ठीक है, ये हो गया इसका. आता याचा ऑक्टेट कंप्लीट आहे, पण आता हा मेन आयटम हा आहे Li. याचं पाहिजे 2च इलेक्ट्रॉन आहे. मग 2 आहे तर याचं ड्युप्लेट ऍक्च्युअल कंप्लीट आहे तसं पाहिलं तर. ठीक आहे, पण याचं ऑक्टेट कंप्लीट आहे का? Liचं ऑक्टेट कंप्लीट आहे की उसका? नाही. म्हणून हे पण कशाचं एक्झाम्पल आहे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट. आता मी तुम्हाला एक्सपांडेड ऑक्टेट शिकवतो पटापट. तुमच्या लक्षात आलेलं आहे आता पटापट ते. एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड. ठीक है, तो एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड में क्या होता है? देखो इधर मेरी तरफ ध्यान दो अच्छे से फटाफट. कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. ओके, अब देखो सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर है 16, इसलिए 286 है. सीधा सीधा लिखता हूं मैं. ठीक है, या फिर इसका हमको ऐसा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. याच्या आउटर मोस्ट मध्ये इकडे 2 आहे आणि इकडे 4 आहे. 1 2 3 आणि 4 लाइक दैट. ऐसा है. ओके, अब ये SF6 है. फ्लोरीन का तो मैंने अभी अभी लिखा था यहाँ पे. अब इसमें क्या होता है, ये जो 3p आहे ना, ते याचं नळ बंद करायला बरं जायवर, ते त्याचं बरोबर दाबते. ठीक आहे, आता याचं इकडे लक्ष द्यायचं, थोडंसं माझ्याकडे लक्ष द्या. सल्फरचं इथं लिहितो मी अधिक एक वेळा, कारण की ते तसं एक्सप्लेन नाही होणार. ते डायरेक्ट लिहितो फक्त. कोणतं? हे 3s2 आला. 3s2 3p6 3d0 असं आहे ते. त्याचं डी ऑर्बिटल आहे अवेलेबल. डी ऑर्बिटल अवेलेबल आहे, पण इलेक्ट्रॉन काहीच नाही आहे त्याच्यात. इथे 4 आहे. ओके, डी ऑर्बिटल है, अवेलेबल है, इसलिए, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिलहाल में नहीं है. 1 2 3 4 आणि इकडे 5 काढून घेतो. लाइक दैट. अब ऐसे समय क्या है, देखो सल्फर की सिच्युएशन, मी तुम्हाला 3-4 गोष्टी सांगून राहिलेल्या आहे. अशा वेळेस सल्फरची सिच्युएशन कशी आहे? सल्फर 2 अनपेयर्ड आहे, फक्त 2 अनपेयर्ड है, और 2 क्या है? पेयर है उसके आउटर मोस्ट में. लाइक दैट. अशी सिच्युएशन आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला सल्फर मध्ये 3ही कंडिशन सांगतो. 3 कंडिशन आहे, सगळ्या सांगतो मी. आता हे स्टेबल आहे, हे ऑक्टेट वाला एग्जांपल है, जे मी आता सध्या लिहितोय ना, ऑक्टेट है, ये ऐसी सिचुएशन है. अब इसके साथ मैं क्या करता हूं, इसके साथ फ्लोरीन ये लगाता हूं, क्या बोलते इसको, Cl लावतो याच्यासोबत. Cl झाले 7 टाइप. अब ये देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है. और ये जो बीच वाला आइटम है मेरा, हमारा
अब उसका भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये होगी तुम्हारी सिचुएशन कौन सी, स्टेबल ऑक्टेट की। ये बिल्कुल कंपाउंड फॉर्म है, इट इज स्टेबल नो डाउट, SCl2 ऐसा तो कंपाउंड है SCl2। लेकिन होता क्या है, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण, ठीक है, S16 है, 3S2 3p4 3d0, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन है। अब होता क्या है, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर 3D में क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक आहे, त्याला आपण एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणतो। म्हणून मग इथे किती राहणार, 3s2च राहणार। काही प्रॉब्लेम आहे काय, 3p मधला एक तिकडे चालला म्हणजे 3p3 होऊन जाईल, ठीक आहे। समजून घ्या बाळांनो, समजून घेण्याचे कंडिशन आहे, नुसतं लिहिणे फक्त हे नाही, समजलं पाहिजे। समजल्यानंतर कसं आपण मास्टर बनतो त्याच्यात, ठीक आहे ना। हा, 3D मध्ये काय राहील, 1 राहील। आता पहा या कंडिशन मध्ये अनपेअर्ड किती आहे, पहा बरं, 4 अनपेअर्ड आहे। आता मी तुम्हाला कंपाऊंड बनवून दाखवतो। हे पहा, एकच आता सल्फर जोडी आहे, पेअर्ड, बरोबर आहे। आता त्याचे अनपेअर्ड मी यानं काढतो, असे काढतो जाणून बुजून। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6। अब यहाँ पे ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन, देखो हे ऑक्सिजनचे, म्हणजे इथं मी SO2 नहीं बनवला, SO2 यहाँ पे बनता ही नहीं, या सिच्युएशन मध्ये SO2 बनू शकत नाही। SO2 पाहता कसा बनते, सल्फर डायऑक्साइड, ऐकलं असेल ना तुम्ही सल्फर डायऑक्साइड। जर लवकर लवकर करा, 2च मिनिटं वेळ आहे, पटापट पटापट झाला पाहिजे। अब इसमें देखो कितने, ठीक है। आता पहा 4 4 8 आणि 2 10 इलेक्ट्रॉन आहे सल्फरच्या आउटर मोस्ट मध्ये, किती झाले, 10, बरोबर है। सो अभी ये जो है ना, अब इसके ऑक्टेट में 8 से ज्यादा हो गए। अब ये बन गए S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर इस पे है और 2 लोन पेयर इस पे, अपनी अपनी, कोई किसी पे चार्ज नहीं, कुछ नहीं। इज दैट क्लियर। अब ये झालं बरोबर। अब ये हो गया तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांड झालं ना, मोठं झालं ऑक्टेट, बरोबर आहे, 8 पेक्षा मोठा आहे म्हणून एक्सपांड आहे। आता अधिक एक सिच्युएशन सांगतो मी त्याची, ऐका बरोबर, किती है, अब देखो, अब क्या लास्ट में क्या होता है, ये इधर जाता है, याच्यातला एक इकडे चालला जाते, म्हणून किती अनपेअर्ड होतील, 3s1 3p3 आणि 3d2 होऊन जातील, ठीक आहे। म्हणून याच्याजवळ सगळेचे सगळे अनपेअर्ड राहील, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर से फ्लोरीन लगा दो उसको, इकडून पटापट फ्लोरीन लावायचा, पाहून घ्यायचं पुस्तकात दिसते, 20 सेकंद राहिलेले आहे, आणि या प्रत्येकाजवळ असे 7 इलेक्ट्रॉन काढायचे। आता याच्यात पहा किती इलेक्ट्रॉन होऊन जाईल, हे याचे 6 आणि याचे 6, 12 होतील, 12 टोटल। तुम्ही काढून घ्या, वेळ संपत आला, 10 सेकंद राहिले शेवटचे, ठीक आहे। आणि पाहून घ्या झाले सगळं, आता याच्यात 12 होईल, मग असं जे राहते त्याला एक्सपांडेड ऑक्टेट म्हणतात, आणि त्याची स्टॅबिलिटी